तो भगवान कहते हैं 37वें श्लोक में, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि विष्णुनाम वासुदेवोऽस्मि, विष्णुओं के मध्य में मैं कैसा वासुदेव हूँ। और विष्णु नाम के एक राजा हुए विष्णु वंश, तो उन्हीं के वंश में पैदा हुए थे, तो इसलिए विष्णु हैं वाष्णेय कहलाते हैं। तो विष्णु वंश के मध्य में वासुदेव हूँ। पांडवा नाम धनंजय, और पांडवों के मध्य में तुम धनंजय मैं ही हूँ। मुनि नाम अपि हम व्यासा, मुनियों के मध्य में व्यास हूँ। और कवि नाम को कवियों के मध्य में कौन हूँ, उष्णा नाम के कवि हूँ मैं, इन शुक्राचार्य। तो जहाँ जहाँ पे तेज देखा जाता है वो सब मैं हूँ। उष्णा यानी शुक्र, कवि शब्दों अत्र योग को न रूढ़ा पुनरुक्तत्वात्। यहाँ पर भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, विष्णु नाम यानी विष्णु नाम वासुदेवोस्मि हम, विष्णुओं के मध्य में वासुदेव हूँ, हमेव। अस्मि अयम एव हम, यही मैं हूँ, यानी कौन हूँ, कहते हैं विष्णु नाम वासुदेव, विष्णु के मध्य में कोई दूसरा वासुदेव होगा। कहते हैं अयम एव हम त्वत्सखा, मैं ही हूँ जो तुम्हारे जो सखा दिख रहा हूँ, मैं ही हूँ विष्णुओं के मध्य में। अयम एव अहम, यह जो मैं हूँ वासुदेव वो कहना वो मैं हूँ, तत्सखा तुम्हारा सखा। पांडवा नाम धनंजय, तुम एव, और पांडवों के मध्य में धनंजय। तो धनंजय मतलब कहने से दूसरे भी धनंजय हो सकता है कि तुम ही हो, पांडवों के मध्य में तुम ही धनंजय हो, तुम ही हो, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मुनि नाम मननशीला नाम सर्व पदार्थ ज्ञानी नाम अपि हम व्यासा, सारे जो मुनि हैं मननशील वाले हैं, मननाथिति मुनि, मननाथिति मुनि, तो मनन करने वालों के मध्य में इन सारे पदार्थों के को जानने वाले, सारे सर्व पदार्थ पद के अर्थ के ज्ञानी नाम, सारे पदों के अर्थ के ज्ञान करने वालों के मध्य में अपि अहम व्यास, मैं ही हूँ, अपि और भी, और मैं ही हूँ। और कहते हैं कवि नाम एन क्रांतदर्शी नाम, जिनकी क्या हो गए क्रांतदर्शी मतलब निकल गया, अतिक्रमण कर गए, सामान्य बुद्धि, सामान्य व्यक्तियों की बुद्धि से जिनकी बुद्धि अतिक्रमण कर गई, क्रांतदर्शी का हो गए अतिक्रमण कर गई। सामान्य व्यक्ति तो थोड़ा ही सोचते हैं, लेकिन जो ऋषि मुनि हैं, कवि हैं, इनकी बुद्धि कैसी होती है, बड़ी विलक्षण होती है। तो इस प्रकार से अतिक्रमण कर जाती है इनकी बुद्धि। तो वो कवियों के मध्य में क्रांतदर्शी कवि मैं हूँ। अलग आता वो कौन, उष्णा हूँ, कवि अस्मि, यानी उष्णा नाम कवि। यहाँ पर उष्णा शब्द शुक्राचार्य का वाचक है, तो कवि शब्द यहाँ पर यौगिक है, ना रूढ़ है, इसी पुनरुक्ति दोष नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं अगला श्लोक कहते हैं 38वां, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। तो यहाँ पर कहते हैं दंडो दमयताम अस्मि, दमन करने के मध्य में, दमन करने वालों के मध्य में मैं कौन हूँ, दंड हूँ।
दमित्रियों के मध्य में मैं कौन हूँ, दंड हूँ। और यानी सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दंड को ईश्वर ने उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को दे दिया, नहीं ब्रह्मा जी ने दंड उत्पन्न किया। अब वो दंड उत्पन्न करके फिर किसको दे दिया दंड, कहते हैं ऋषियों को दे दिया। अब ऋषियों ने कहा इस दंड को हम ग्रहण नहीं कर सकते, हम धारण नहीं कर सकते। तो फिर उस दंड को ऋषियों ने किसको दे दिया, मनु महाराज को दे दिया। तो मनु महाराज ने ही उस दंड को धारण किया, क्योंकि मनु महाराज इस पृथ्वी के पहले राजा थे। तो राजा होने के कारण राजाओं को दंड दे दिया, क्षत्रिय को दे दिया। नहीं, ब्राह्मण ने दंड धारण नहीं किया, तो दंड धारण न करके किसको दे दिया, क्षत्रिय वर्ण को दे दिया। क्षत्रिय वर्ण इस दंड को धारण करता है, तो मतलब राजा, क्षत्रिय रूप राजा। क्योंकि दंड यदि राजा ना दे तो फिर प्रजा उस संकृतता को प्राप्त हो जाएगी, अर्थात दूसरे को परेशान कर, जो दुष्ट व्यक्ति कैसे हो जाएंगे, दूसरे को परेशान करने लगेंगे, और प्रजा भी प्रमादी आलसी आदि हो जाएगी। इसलिए तो राजा दंड देता है तो दंड के अनुसार हर व्यक्ति अच्छा ठीक ठीक कार्य करता है। ऐसे पुराण में कथा आती है दंड को लेकर के। तो ये अब कहते हैं नीति रश्मि जिगीषा, जिगीषा में जीतने की इच्छा। तो जीतने की इच्छा करने वालों के मध्य में जो मैं कौन सी नीति हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अरे साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार की नीति होती है। साम दाम दंड भेद। साम से व्यक्ति काम चला लेता है, दाम से धन को लेकर के साम दाम, दंड को लेकर के काम चला लेता है, भेद को लेकर के क्या चला लेता है, काम चला लेता, निकाल लेता है व्यक्ति। बहुत व्यक्ति भेद से काम निकाल लेते, बहुत से व्यक्ति दंड को, बहुत से व्यक्ति साम से, बहुत से व्यक्ति अन्य प्रकार से। इस प्रकार से ये नीति है, तो किसी प्रकार से काम निकाल लें, जीतने की इच्छा वो नीति। 4 प्रकार की नीति में नीति सामान्य बोल दिया, साम दाम दंड भेद को लेकर के आप ले लो। मैं 8 बजे तक रहूँगा। अब आगे कहते हैं अरे मौनम चैवास्म नाम, गोपनीय वस्तुओं के मध्य में मौन नाम का गुण हूँ। मौन रहेगा व्यक्ति तो ज़्यादा नहीं बोल पाएगा, और उजागर मुख खोलने लगता है तो उजागर हो जाती है। तो गुह्य नाम गुह्य ने गोपनीय वस्तु, छुपाने योग्य में कौन है, मौन। और कहने ज्ञान बताम, हम ज्ञानियों के मध्य में ज्ञान हूँ। भगवान भास्कर कहते हैं इसका व्याख्यान, दंडो दमयताम इन दमित्रिणाम अस्मि अस्मि अदांता नाम दमन कारणम। कहते हैं दमन करने वालों के मध्य में दंड हूँ। यानी जो अदांत है, अदांतों को दमन में जो कारण बनता है वो दंड है। जो दांत नहीं है, दांत का अर्थ हो गया समदम, यानी जिसने इंद्रियों को रोक लिया, बाहर की इंद्रियों को रोक लिया। तो अदांता नाम का अर्थ हो गया अदमन वाले, यानी संयमित वाले व्यक्ति नहीं है, दुष्ट व्यक्ति है, उद्दंड व्यक्ति है। तो ऐसे उद्दंड वाले व्यक्तियों के दमन में कारण कौन बनता है, वो दंड बनता है। टीकाकार इसको कहते हैं अदांतान उत्पतान पति का अर्थ हो गया उत्पतगामिनी। क्या अदांत का इस अर्थ है कि जो दांत यानी दमन कर लिया, आता दमन हो गया, आता जिसने अपनी इंद्रियों को रोक लिया, संयमित व्यक्ति है। आता ठीक ठाक कार्य करता है व्यक्ति, अपने को कैसा मानता है, जिसने शास्त्र के अनुसार कार्य करता है, किसी के विपरीत आचरण नहीं करता है। यानी जो बना हुआ है व्यक्ति शासन के अनुसार ही चल रहा है, धर्म के अनुसार ही चल रहा है। इसके अनुसार, धर्म के अनुसार, अन्य के अनुसार नहीं चल रहा। इसके अनुसार उस श्रृंखला के द्वारा नहीं चल रहा, मन मर्जी कार्य नहीं कर रहा, बल्कि शास्त्र नियम अनुसार कार्य करता है। उसको बोलते हैं दांत।
जैसे सम दम आती ना, सम का तो अंदर इंद्रिय का निग्रह, दम का तो उससे बाहर इंद्रिय का निग्रह। तो दांत का अर्थ हो गया जो शास्त्रीय विधि के अनुसार, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार कार्य करता है, तो उसको कुल दांत है। अब जो अदांत का अर्थ हो गया ना, अपने वर्ण के कर्म, वर्ण के अनुसार भी कार्य नहीं करता है, आश्रम के अनुसार भी कार्य नहीं करता। जैसे दुष्ट व्यक्ति होते ना, आतंकवादी आदि, तो अदांत हो गए वो। तो आतंकवादी आदि हो गए, जो संपत्ति लूटने वाले चोर है, चोर डाकू आदि हैं, अदांत कहलाते हैं। तो है ना, चोरी करने वाले, दूसरे की संपत्ति को लूटने वाले आतंकवादी आदि अदांत कोटि में आते हैं, उन्हीं को। तो ऐसे अदांत वाले व्यक्ति को दमन करने में हेतु बनता है कौन? दंड। कौन बन गया? दंड हेतु बन गया। तो ये हेतु बन गया, तो इसलिए व्यक्ति, राजा दंड दे देता है। फिर कोई व्यक्ति दंड को सुन करके कोई भी व्यक्ति अरे गलत कार्य नहीं करता, और दंड आ गया ना। अदांत का अर्थ हो गया जो व्यक्ति कार्य यानी ठीक ठीक कार्य नहीं करता, आज्ञा के विपरीत कार्य करता। इसलिए टीकाकार कहते हैं उत्पतान पति प्रवृत्ताम, जो उत्पतगामी है, यानी जो मार्ग से विपरीत चलते हैं, ठीक मार्ग से नहीं चलते, है क्या नहीं? ठीक मार्ग से नहीं चलते, आधा दूसरे व्यक्ति को परेशान ही करते रहते हैं। बहुत से व्यक्ति होते नहीं होते, लूटने वाले, चोरी करने वाले, डकैत डालने वाले, परेशान करने वाले, तो उनको उत्पतगामी वाले व्यक्तियों, उत्पतान को, उत्पतों को मार्ग में परिवर्तन करने के लिए दंड है। आतत हम उत्पत प्रवृत्त निग्रह हेतु। तो टीकाकार कहते हैं उत्पत की प्रवृत्ति में निग्रह में हेतु बनता हूँ। निग्रह, अच्छा आवाज भी है ऐसे। तो जो उत्पतगामी हैं उनके निग्रह में हेतु टीकाकार कहते हैं उत्पत प्रवृत्ति में, उत्पत की प्रवृत्ति में निग्रह हेतु बनता है। यानी उत्पतगामी है मतलब मार्ग के विपरीत चलते हैं। कैसे? मार्ग के विपरीत चलने वालों में निग्रह में हेतु कौन बनता है? दंड। दंड यदि राजा ना दे तो फिर व्यक्ति कैसे होगा? गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। अब कहते हैं नीति। नीति का अर्थ करते हैं, यानी नीति है अस्मि जिगीषिताम। जिगीषिताम यानी जेतुम इच्छिताम, जीतने की इच्छा। जिगीषिताम का अर्थ करती है जेतुम इच्छताम, जीतने की इच्छा करने वालों के मध्य में। तो वो नीति में कौन हूँ? नीति में हूँ। नीति न्यायो धर्मस्य जय उपायस्य प्रकाशका। टीकाकार कहते हैं नीति यानी न्याय, यानी धर्म के जय के उपाय का मैं प्रकाशक हूँ। धर्म की वृद्धि के उपाय का मैं प्रकाशक हूँ, ऐसी नीति न्याय। अब कहते हैं मौनम। मौनम में मौनम चा एव अस्मि गुह्यानाम यानी गोप्यानाम। गुह्यानाम का अर्थ है गोप्य नाम। तो गोपनीय वस्तुओं के मध्य में मैं कौन हूँ? ये हूँ, मौन हूँ। मौनम यानी बाच्यम, बाचम, बाच्यम। आवाज आ रही है मेरी? अब आइए कि पहले आ रहे हैं? मैं बोल गया। अच्छा, तो कहते हैं मौन में नहीं बाच्यम, बाचे बाचम अयत, बाचम यमत्वम उत्तमा बात चतुर्थ आश्रम वृत्ति। टीकाकार अर्थ करते हैं मौनम शब्द का। यहाँ पर टीकाकार ने अर्थ किया मौनम यानी बाचम, यानी एमत्व। बाचम वाणी के ऊपर एमत्व है, संयमत्व। अथवा कहते हैं उत्तमा चतुर्थ आश्रम वृत्ति, जैसे चौथे आश्रम में उत्तम हो गई, यमत्व उत्तम। अथवा मौनम का अर्थ बाचम यमत्वम उत्तमा,
अथवा चतुर्थ आश्रम वृत्ति, चौथी आश्रम की वृत्ति, चौथे आश्रम में निर्वाह करना। चौथे आश्रम में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है ना, तो कैसे हो जाता है, इंद्रिय भी उसकी कार्य नहीं करती, शांत हो जाता है व्यक्ति, चेष्ट क्रिया चेष्ट आदि है ना याद नहीं करता। तो यहाँ पर तो मौनम का अर्थ हो गया, यही हो गया वाणी के ऊपर संयमन। अथवा उत्तम चतुर्थ आश्रम वृत्ति, चौथे आश्रम की वृत्ति को स्वीकार कर लिया, संन्यास धारण कर लिया। अब संन्यास धारण कर लिया, चौथे आश्रम में प्रवेश कर गया। धर्म अर्थ अरे चौथा आश्रम का अर्थ यही हो गया, ब्रह्मचारी गृहस्थ वान पर सन्यासी। अब सन्यासी बन गया तो सन्यासी बनकर क्या करेगा, भजन ही करेगा, है ना। तो वो मुख्य शास्त्र के अनुसार तो उसमें स्थित हो जा करके फिर वो अरे अन्य विषय में कम बोलता है, अन्य वाणी के विषय में कम बोलता है, लौकिक व्यवहार आदि नहीं करता, बस आत्मा का चिंतन करता रहता है, भिक्षाटन के लिए चला जाता है और बस ईश्वर का ध्यान चिंतन आदि करता रहता है। अब आगे कहते हैं, अरे कौन है, ज्ञानम, तो ज्ञान बताओ, ज्ञानम ज्ञान बताओ के मध्य में, ज्ञान वालों के मध्य में कैसे हूँ, ज्ञान हो श्रवण आदि के द्वारा। ठीक है, कार्य इसका अर्थ करते हैं, श्रवण आदि के द्वारा परिपक्व समाधि जन्यम सम्यक ज्ञानम, ज्ञानम श्रवण आदि का द्वारा, श्रवण मन ध्यासन हो गया, आचार्य के पूर्वक श्रवण कर लिया, उससे परिपक्व समाधि जन्य ज्ञानम। अब श्रवण करेगा तो मनन करेगा, मनन करेगा तो फिर निध्यासन भी कर लेगा, श्रवण करके मनन नहीं किया तो फिर ज्ञान पकेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कहते श्रवण आदि के द्वारा जो परिपक्व ज्ञान है, तो परिपक्व ज्ञान कैसे, समाधिजन्य, समाधिजन्य का अर्थ हो गया एकाग्रता पूर्वक है, क्योंकि समाधि करते इंद्रियों को रोक लिया और एकाग्रता पूर्वक उसने जो सम्यक दर्शन कर लिया, वो ऐसे परिपक्व समाधि से उत्पन्न होने वाला सम्यक ज्ञान ज्ञान कहलाता है। वो ज्ञान मैं हूँ, जिस ज्ञान के माध्यम से जीव के अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अब भगवान आगे कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति बिना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, यच्चापि सर्वभूतानाम, कि जितने भी भूत दिख रहे हैं उन सब का मैं कारण हूँ। हे अर्जुन, तद अहम बीजम, जितने भी भूत प्रपंच आदि दिख रहे हैं उनकी उत्पत्ति हेतु कौन है, बीज में हूँ। बीज यानी कारण होता है, तो बीज शब्द से कारण ही आता है, इन उत्पत्ति में हेतु, प्रारोहण में हेतु, बीज ही बोया जाता है तो उसका बीज मैं ही हूँ। न तदस्ति बिना यस्यान माया भूत चराचरम, जितने भी भूत प्राणी दिख रहे हैं मेरे बिना तो स्थिर रह नहीं रह सकते। इसके बिना, मेरे बिना तो स्थिर रह ही नहीं सकते। जितने भूत प्रपंच आदि दिख रहा है तो मेरे बिना रह जाए ये संभव नहीं है, स्थिर रह जाए संभव नहीं है। इसलिए अपकर्ष, तो मैं जब जिस शरीर से निकल जाता हूँ, मैं जब जिस शरीर से निकल जाता हूँ वो नहीं ठहर पाता, वह भूत आता नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। मुझ सत्ता के निकल जाने पर जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे शरीर में से जीवात्मा निकल गया, तो शरीर में से जीवात्मा जब निकल जाता है तो ये शरीर कैसे हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं तब जो भूत चराचर भूत दिख रहा है, यत जो दिख रहा है वह भूत है, माया बिना न स्यात, मेरे बिना स्थिर नहीं रह सकता। भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, चर और आश्रम दोनों प्रकार के भूतों को वर्णन कर दिया। चर यानी गच्छति, आश्रम यानी न गच्छति। तो चर यानी मनुष्य आदि आ गए और आश्रम हो गए पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ले लीजिए, वो भी स्थिर रहते हैं लेकिन हलते डुलते रहते हैं।
और अब दूसरा पंच महाभूत लेंगे तो वो भी वो मूल में चले जाएंगे, अविद्या को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, पंच महाभूतों को लेकर के, क्योंकि उनको भी धारण कौन करता है? ईश्वर ही करता है। अब कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानाम, जो भी भूत दिख रहे हैं, बीजम प्रारोहण कारणम तद अहम अर्जुना, ये जितने भी भूजों का जो बीज है वो उत्पत्ति में हेतु, प्रारोह कारण में यानी उत्पत्ति में हेतु वो बीज कौन है? मैं हूँ। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं जाड्य मात्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम बीजम, जड़ता मात्र के, जड़ता के भाव को जाड्य बोलते हैं, तो जाड्य मात्र में प्रतिबिंबित जो चैतन्य बीज कौन है? परमात्मा। चैतन्य बीजम परमात्मा ही है, एंड जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है, जाड़ मात्र में प्रतिबिंबित है, एंड जड़ता रूप जो पदार्थ में जो प्रतिबिंब पड़ता है चैतन्य, वो बीज परमात्मा ही है। ऐसे अंतःकरण में अविद्या रूप अंतःकरण में, अविद्या में अंतःकरण में जैसे चैतन्य परमात्मा का क्या पड़ता है? बीज प्रतिबिंब पड़ता है। तो ऐसे प्रतिबिंबित है जड़ता मात्र में प्रतिबिंब चैतन्य बीज में मैं हूँ। जैसे शरीर आदि का दर्पण में जैसे प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसी प्रकार से अविद्या में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। ऐसा परमात्मा रूप बीज मैं हूँ, अतः मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में हेतु बनता हूँ। और भी कहते हैं कि प्रकरण उपसंहारार्थम विभूति संक्षेपम, प्रकरण के उपसंहार करने के लिए विभूति के संक्षेप को कहते हैं। जो ऐश्वर्य दिखलाया था कि मैं इस प्रधान रूप से ऐसा वर्णन कर दिया, विस्तार पूर्वक तो नहीं किया, तो विस्तार पूर्वक तो भगवान कहते हैं मैं वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए प्रकरण के उपसंहार के लिए विभूति को संक्षेप कर कहते हैं। क्या कहते हैं कि न तदस्ति भूतम चराचरम चरम अश्रम व माया बिना यत स्यात् भवेन मया अपकृष्टम परित्यक्तम निरात्मकम शून्यम ही तद स्यात् अतो मदात्मम सर्वम इत्यर्थः। कहते हैं जितना भी स्थावरम जंगमम दिख रहा है, जगत प्रपंच दिख रहा है, आपके बिना नहीं रह सकता। भूतम जितना भूत प्रपंच दिख रहा है, चर दिख रहा है, यानी चर यानी जंगम, अचरम यानी अजंगम यानी स्थावरम, तो जितना भी चलने वाला भूत है और न चलने वाला भूत, टीकाकार कहते हैं किमिति स्थावर जंगम व तो त्रिकम न भवती। कहते हैं जितना भी स्थावर जगत और जंगम जगत जितना भी दिख रहा है, माया बिना न स्यात्, मेरे बिना नहीं हो सकता है। मेरे अपकृष्टम, मेरे द्वारा अपकृष्ट हो जाने पर, मेरे द्वारा त्याग कर दिए जाने पर, निरात्मकम शून्यम कैसे हो जाता है? संपूर्ण जगह शून्य हो जाता है। जैसे जहाँ पर सुषुप्ति में गया हुआ व्यक्ति कुछ जान ही नहीं पाता है, सुषुप्ति में जब जीवात्मा चला जाता है सोने के लिए परमात्मा, तो वहाँ पर कुछ दिखता ही नहीं है, समझ में नहीं आता। उसी प्रकार जैसे गहरे मतलब अंधेरी रात में कुछ दिखते नहीं है, सर्वम शून्यम, शून्य दिखता है। जहाँ सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश नहीं है, गुफा के भीतर सूर्य का भी प्रकाश नहीं, चंद्रमा का भी नहीं, अग्नि का भी नहीं है, और अन्य बिजली आदि का भी प्रकाश नहीं है, तो क्या दिखता है? शून्य ही दिखता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा के निकल जाने पर संपूर्ण जगत शून्य हो जाता है, इसलिए तत्स्यात् है, निरात्मक हो जाता है, शून्य। तो मदात्मक सर्वम, जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है मेरे स्वरूप ही है, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं है। अब भगवान भास्कर आगे कहते हैं यानी आत्मा के निकल जाने, टीकाकार कहते हैं यहाँ पर आत्मा के निकल जाने से, आत्मनो अपकर्षात् यानी आत्मा के निकल जाने से, मया सच्चिदानंद रूप से ही सर्वस्व सिद्धि, अतः शब्द कि मुझ परमात्मा के रहने पर, जैसे हम हैं तो हम हैं तो हमको मालूम हम हैं, तब सूर्य का अस्तित्व है, हम है नहीं तो सूर्य है कि नहीं है हमको क्या पता है कि नहीं? हमारे लिए हम हैं तभी सूर्य हमारे लिए अस्तित्व है। हाँ सूर्य दिख रहा है,
जब हम ही नहीं हैं तो सूर्य है कि नहीं है, चंद्रमा है कि नहीं है, कौन क्या बतलाएगा। इसलिए टीकाकार कहते हैं माया ही यानी सच्चिदानंद रूपेण है, मुझ सच्चिदानंद रूप के द्वारा ही सर्वस्व सिद्धि, सभी की सिद्धि होती है। पर चेतन परमात्मा के रहने पर ही संपूर्ण जगत की सिद्धि होती है। चेतन परमात्मा ही नहीं है तो जगत की सिद्धि भी कैसे होगी। क्या जड़ वस्तु अपनी सिद्धि नहीं कर सकता। जितनी भी जड़ प्रपंच है वो अपनी स्वतः सिद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सिद्धि के लिए चेतन चाहिए। अब आगे कहते हैं 40वां श्लोक, नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। तो यहाँ पर कहते हैं न अंतो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परंतप। हे परंतप, परम संतु, परम यानी शत्रु तापयति इति परंतप, शत्रु को संतप्त कर देता है। तो ये परंतप है, मेरी जो दिव्य विभूति है उनका अंत नहीं है कोई भी, कहीं तक ही सीमा रह सकती है। इतनी सीमा है भगवान की विभूति का। कतिविध गुणा कस्य विषया, है ना, अतीतापंतानम तब च महिमा वांगमनसयो ततद व्यावृत्या चकितम विदते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्या कतिविध गुणा कस्य विषया पदे त्वरवासीने पतति न मना कस्य न वचा। क्योंकि परमात्मा और महिमना ते पारम परम विदुषो यद्य सदृशी, इन दो वाक्यों में परमात्मा के गुणों का अपरंपार वर्णन कर दिया। महिमना ते पारम परम विदुषो यदि असदृशी, यह है कि जो आपकी महिमा है अपार है, यदि वो आपके सदृश नहीं है। यदि भी ब्रह्मा आदि आपकी स्तुति करते हैं फिर भी आपके सदृश नहीं है। क्यों? आपकी महिमा का पार कोई नहीं पा सकता। तो आपकी जो दिव्य विभूति है उनका अंत कोई यही नहीं है। कतिविध गुणा कस्य विषय, कितने गुण हो सकते हैं आपके। निर्गुण में कोई गुण है ही नहीं है। अब सगुण भी मान लो तो वो एक जन्म से तो हो ही नहीं रहा। सगुण परमात्मा का एक काल की सृष्टि तो वर्णन नहीं है ही नहीं है कि अनंत काल सृष्टि आ रही तो अनंत काल से व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए दिव्य विभूतियों का विस्तार नहीं है। अब आगे कहते हैं ऐसा किंतु, कहते हैं किंतु किंतु परंतु, किंतु परंतु कहते हैं तेरे उद्देश्य से, उद्देश्यता ऐसा विभूति कही गई तेरे उद्देश्य से प्रोक्त कही गई। विभूति विस्तरो मया, मेरे द्वारा विस्तार पूर्वक तुम्हारे दिखलाने के लिए, तुम्हारे को जनाने के लिए मैंने कह दिया। एक देश से उद्देश्य ते ऐसा तू देशता, देशता कहते एक देश से, तुम्हारे लिए जो विभूति का विस्तार पूर्वक कहा गया वो एक देश से कहा गया है ना। मेरे द्वारा जो कहा गया है विभूति का वर्णन किया गया मात्र एक देश से कहा गया, तुम्हारे दिखलाने के लिए, तुम्हारे को जनाने के लिए, बस इतना है। कैंचित कि इस विभूति के माध्यम से व्यक्ति के अपने को जान सकता है, मेरा चिंतन कर सकता है और मेरा चिंतन करके मुझ परमात्मा प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां विस्तराणां परंतप। हे परंतप, न मेरे दिव्य विभूतियों का विस्तार नहीं है, वह मेरी दिव्य विभूतियों का जो विस्तार का अंत नहीं है। क्या नहीं है? अंत नहीं है। अब कहते हैं नहीं ईश्वरस्य सर्वात्मनो दिव्यानां विभूतिनां यत्ता शक्य वक्तुम ज्ञातुम वाक्यांशित है। क्योंकि सर्वात्मा का जो ईश्वर परमात्मा है उसका दिव्य, उसकी जो दिव्य विभूति है उन विभूतियों का यत्ता इतनी ही है। यत्ता का मतलब इतनी, ऐसी है कहने के लिए अथवा जानने के लिए किसी के द्वारा भी संभव नहीं है। लिखति यति गृहीत्वा शारदा सर्व कालम असित गृह संसात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षा का लेखनी पत्र मोर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तब गुणाना
मिश पारम न याति। यदि सरस्वती माता भी समुद्र की स्याही बना करके, पृथ्वी को भोजपत्र बना करके और बट वृक्ष कल्प वृक्ष की डंडी से शाखा से लिखने के लिए बैठ जाएं और सारे कालों तक लिखती रहें, भूतकाल में भी, वर्तमान काल में, भविष्य काल में भी लिखती रहें, तब भी भगवान शिव जी के गुणों की महिमा का पार नहीं पा सकती है। नहीं तो कहते यत्ता इतनी ही है भगवान के गुण है, ऐसा कहने के लिए या तो बोध कराने के लिए, भक्तों में कहने के लिए, ज्ञात में जानने के लिए किसी के द्वारा भी न शक्य नहीं है, ये वर्णन कर दिया। अब कहते हैं इस किंतु, फिर आपने कैसा कह दिया इतनी विभूति है कि किंतु ये जो विभूति कह गई है ये तू है, तू किंतु उद्देश्यता जो कही गई है, उद्देश्य एक देश है अनुप्रोक्ता, तू है त्वदेश है ना, त्वद देश है, त्वद किंतु त्वद देशता एक देश से उत देश, तू ऐसा तू उत देशता, तुम्हारे उद्देश्य से तुम्हारे लिए एक देश से, देशता एक देश से मेरे द्वारा एक देश से प्रोक्ता कही गई है, विभूति का विस्तार मेरे द्वारा एक देश से कही गई है, जो विस्तार पूर्वक मैंने कही है विभूतियों का वर्णन किया गया है प्रधान रूप से, वो एक देश से कही गई है, संपूर्ण देश से नहीं कही गई। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं 41वें श्लोक को। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंस संभवम्। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद यद विभूति मत सत्वम, जो भी विभूति देखी जाती है सत्य से युक्त, सत्य विभूति मत सत्वम, सत्य से युक्त होकर के, सत्व गुण से युक्त होकर के, सत्य वस्तु से युक्त होकर के, यहाँ पर सत्व तो ज्यादा है, जो विभूति में सत्व गुण प्रधानता है ना, श्रीमान है, श्रीमत है, श्री वाली है, समृद्धि वाली है, ऊर्जित वाली है, कैसी है, श्रीमद है, ऊर्जित है, ऐसी जो विभूति देखी जाती है कहीं भी सत्वगुण वाली, सत्वगुण से युक्त है, ऐसी वस्तु है, श्री वाली है, तेज वाली है, लक्ष्मी वाली है, इससे युक्त है, जो भी जहाँ जो कुछ भी देखी जाती है तद एव अवगच्छ तम मम तेजस तेजो अंश संभवम। जहाँ पर भी लक्ष्मी, प्रधान रूप से लक्ष्मी देखी जाती है, तेज देखा जाता है और विभूति देखी जाती है, कहते हैं वह सारी, वो कैसी सारी मेरे तेज से उत्पन्न जानो, मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जानो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। यद यद लोके विभूति मद विभूति युक्तम सत्तम वस्तु श्री मद ऊर्जितम एव श्री लक्ष्मी तया सहितम उत्साह उपेतम व तद एव अवगच्छ तम जानीहि मम ईश्वरस्य तेजो अंश संभवम। तेजो अंश एक देशः संभवो यस्य तत्तेजो अंश संभवम इति अवगच्छ त्वम्। के हे अर्जुन, यद यद जो भी यद यद कर्म करोमि तत् तत् अखिलम सम्भूतवाराधनम, ऐसे तो यद यद लोक में विभूतिमान, विभूतिमान यानी विभूति से युक्तम सत्य है, विभूति ऐश्वर्य से युक्त है, जो सत्य वस्तु है, सत्य गुण से युक्त होगा, जो वस्तु देख रहे जिसमें भी कोई विशेषता दिखी जा रही है, जिस किसी प्राणी में कोई विशेषता देखी जा रही है सत्य गुण से युक्त होकर के,
तो विभूति मत सत्व युक्त सत्वम वस्तु देखी जा रही है, सत्व गुण से युक्त होकर के सत्व वस्तु है। यहाँ पर अनुक्ता अपनी परस्य विभूति, दूसरे की विभूति संग्रह करने के लिए जो नहीं कही गई है, टीकाकार कहते हैं अनुक्ता जो नहीं कही गई है परमात्मा की, परस्य परमात्मा की विभूति, उसको संग्रह करने के लिए संक्षेप से कह दी है। क्या कह दिया? संग्रह करके, संग्रह करने के लिए लक्षणों कहा। यह दिया तो परमात्मा की जो विभूति है, जो भी विभूति दिख रही, जो भी जहाँ दिख रही, वो परमात्मा की विभूति है। वस्तु प्राणी जातम, वस्तु शब्द का अर्थ प्राणी जातम, विद्यमान जो वस्तु है वह प्राणी समुदाय है। तो ऐसी प्राणी समुदाय रूप जो विभूति वाला है व्यक्ति है, प्राणी समुदाय में जो भी विभूति देखी जा रही है, जो भी विशेष गुण देखा जा रहा है, किसी भी प्राणी में जो विशेष गुण देखा जा रहा है, ऐसी वो सब मैं ही हूँ। श्रीमद यानी ऊर्जितम, लक्ष्मी, श्रीमद का अर्थ समृद्धि, समृद्धि वाला, तो लक्ष्मी समृद्धि ऐश्वर्य वाला, अथवा दूसरा अर्थ करते हैं कांति वाला। श्रीमद का अर्थ कर दिया समृद्धि मद अथवा कांति मद। तो श्री भगवान भास्कर ने तो लक्ष्मी कर दिया, क्या बन गई? लक्ष्मी। और लक्ष्मी आते धनी हो गया, समृद्धि हो गई, अथवा कांति यानी इच्छा हो गई, तेज हो गया। कांति यानी चाहना, तेज है ना, तेज। कांति का अर्थ इच्छा भी होती है, कांति का तेज भी होता है। ऐसा वो मैं ही हूँ। कहता है तया उस लक्ष्मी से युक्त है, सहितम उत्साह, उत्साह से युक्त है, उस लक्ष्मी से युक्त है। कैसे? उस लक्ष्मी से युक्त, उपेत यानी युक्त है। तद अच्छा, वहां पर ऊर्जितम, ऊर्जितम यानी बल, यानी सप्राणम बलम ऊर्जितम, उत्साह। यहाँ पर अरे जो बल का अर्थ किया ना ऊर्जितम, तो ऊर्जितम शब्द अरे कैसे? श्रीमद ऊर्जितम, ऊर्जित शब्द का अर्थ उत्साह, उत्साह के इससे युक्त, उत्साह से युक्त है। यानी प्राण में, जिस प्राणी में बल नहीं रहेगा, प्राण नहीं रहेगा तो उत्साह भी नहीं, तो वो उसमें उत्साह भी नहीं रहेगा। जिसमें प्राणों का बल है तो उसमें उत्साह भी बना रहेगा। जैसे रोगी व्यक्ति है तो रोगी में कोई उत्साह नहीं रहता, उसके प्राण कैसे हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सप्राणम बल, प्राणों के सहित, सहित है, उत्साह के सहित जो प्राण है, बल 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 वाला है ना, ऊर्जित है। ऊर्जित बल वाला जो बल है वो मैं ही हूँ। तत्तदेव अवगच्छ, उसी जो विशेष किसी प्राण में देखा जा रहा है वह अवगच्छ, तुम जानी, वो मेरे को ही जानो। मम ईश्वर से, तो मुझ ईश्वर के मुझ ईश्वर का ये तेज है और मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है। तेजोंश अंश एन एक रेशा, मेरे मुझ परमात्मा का जो तेज के एक अंश से उत्पन्न हुआ है, तेज का एक अंश देश, यानी पूरा पूरा नहीं है। परमात्मा जैसे अरे भगवान का अवतार है, कोई 12, कभी भगवान 12 कला से, कभी 16 कला से युक्त होते ना, उसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी किसी प्राणी में कुछ कुछ कला जो प्रधान रूप से देखी जाती है, उत्कर्ष से देखा जाता है, तो मेरे तेज से ही उत्पन्न हुआ जानो। भव संभवती अस्मादिति संभवा, तो मेरे से उत्पन्न जानो। संभव अतः जिससे उत्पन्न हो, अस्माद इससे उत्पन्न होता है, किससे? ईश्वर से, ईश्वर के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। तेज का एक अंश, एक देश है, मुझ परमात्मा के तेज के एक अंश से उत्पन्न हुआ है जानो। जो भी किसी प्राणी में जो विशेषता देखी जा रही है, मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। मम तेजो अंश संभव, मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। हाँ, अधिष्ठान नहीं है तो जीवात्मा भी संज्ञा नहीं होगी, है ना। तो जो भी जीवात्मा में विशेषता देखी जा रही है यहाँ पर, तो जीवात्मा में जो भी, जैसे किसी राजा में, किसी अन्य में जो विशेषता देखी जा रही, प्रधान गुण देखा जा रहा है, तो मेरे से उत्पन्न हुआ है। सामान्य भी उसी से उत्पन्न हुआ, विशिष्ट भी उसमें उसी से उत्पन्न हुआ है, एक देश से उत्पन्न हुआ। यस्य तत्तेजो सर्वं खलु इदं ब्रह्म, तो कहते हैं यस्य तत्तेजो अंश संभवम इति अवगच्छतम, इसलिए यस्य जिसका, जिस परमात्मा का तत्तेज है, उस तेज के अंश से उत्पन्न हुआ संपूर्ण जगत, इस प्रकार से तुम जानो। तेजस्य चैतन्यस्य, तेजस टीकाकार करते हैं, तेजस्य यानी चैतन्यस्य, चैतन्य से ईश्वर शक्ति अथवा ईश्वर की शक्ति का,
ईश्वर की शक्ति के अंश से, उसको तेजो अंश से, चैतन्य के अंश से, चैतन्य से अथवा ईश्वर की शक्ति के अंश से संभव अस्थिति तेज संभव। चाहे ईश्वर की शक्ति से मान लो, चाहे चैतन्य के यानी ईश्वर चैतन्य के अंश से उत्पन्न हुआ है। ये जो भी जितना भी दिख रहा है जगत प्रपंच में विशेषता दिख रही है, मुझ चेतन रूप परमात्मा के अंश ही उत्पन्न हुआ है, एक देश से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से एक देश से जो विशेषता जहाँ भी किसी किसी में देखी जा रही है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। चाहे ईश्वर की शक्ति से उत्पन्न हुआ जान लो, तो विकल्प कर दिया टीकाकार में। अब भगवान भास्कर संग्रह और वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत कहने से क्या है, क्या करते हैं, बहुत कहने से क्या है। अब श्रृंगार कर देते हैं विभूति का। अथवा बहुनैतेने अथवा बहुनैतेना किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। कहते हैं अथवा बहुना एतेन एतेन बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुना बहुत प्रकार से, एतन इस एवं इस प्रकार से इत्यादि के माध्यम से, ज्ञात के द्वारा, इस विशेषणों के माध्यम से, बहुत कहने से, बहुत जानने से क्या फायदा है। कहते हैं विष्टव्य अमिदम कृष्णम एकांश स्थित जगत। मैं ही संपूर्ण जगत को, कृष्णम यानी संपूर्ण जगत को मैं ही धारण करता हूँ, एक अंश के द्वारा, एक अंश के द्वारा धारण करके अवस्थित रहता हूँ। ये संपूर्ण जगत है कितना है, मुझ परमात्मा के एक देश में बना हुआ है। जो भी है जगत प्रपंच दिख रहा है, विशेष रूप से जो दिख रहा है इस तरह, वो मुझ परमात्मा में आशा करके टिका हुआ है। संपूर्ण जगत है मेरे एक देश में ही है, यानी एक पाद में ही है। तीन पाद तो परमात्मा के यहाँ से अमृत स्वरूप में, एक पाद में जगत स्थित है। इस प्रकार से तो यहाँ तक विष्टव्यम विशेष रूप से स्पष्ट करके स्तव है जो परमा जगत है, संपूर्ण जगत है संपूर्ण जगत है, मेरे एक देश से एक अंश में स्थित है। परमात्मा का जो एक देश है उस एक देश रूप अंश में स्थित है संपूर्ण जगत है। इस प्रकार से बहुत जानने से क्या फायदा, बहुत ज्ञात है किम, बहुत जानने से क्या फायदा है, बहुत कहने से क्या फायदा है। कहते संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के एक देश में स्थित है, विशेष रूप से धारण कर रखा हुआ है, विशेष रूप से स्थित है। ऐसा जगत है मेरे एक देश में ही स्थित है, एक पाद में स्थित है। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं किम ज्ञात है। यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं अथवा सर्वेशम सुगमत्व सुगमत्वाय अवयव अवयवशो विभूति उक्त्वा भक्त अनुग्रहार्थम साकल्यन तमः। सारे व्यक्ति सभी के लिए सुगम से जानने के लिए अवयवों के माध्यम से सभी को जानने के लिए विभूति कह दिया, प्रधान विभूति कह दिया, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। अब साकल रूप से उसी को कहते हैं। पहले भक्तों को अनुग्रह करने के लिए भगवान ने सुगम रूप से परमात्मा को ज्ञान हो जाए, इसलिए अव्यवसा विभाग करके वर्णन कर दिया कि इसमें प्रधान रूप से मैं हूँ। भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने अवतार धारण करते हैं, और भगवान ने उन जो अवतार धारण किए थे विभिन्न प्रकार की विभूतियों को अवयव के माध्यम से भगवान ने वर्णन कर दिया संक्षेप से अनुग्रह करने के लिए। अब साकल रूप से भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, समुदाय रूप, साकल रूप से समुदाय रूप से कि अथवा बहुना ये तेन, बहुना बहुत कहने से क्या किम फायदा, एतन एतन एवं आदिना किम ज्ञातेन तब अर्जुना स्यात् अविशेषेण एम विशेषण विशेष रूप अवशेष रूप से। बहुत जानने से क्या फायदा है। कहते पक्षांतर को
परिग्रहण करने के लिए अथवा खेली, पक्षांतर को ग्रहण करने के लिए अथवा शब्द आया। तो बहुनैन विस्तृत रूप से ईदन के द्वारा, संज्ञात के द्वारा अथवा अवशेष रूप से, तब सक्त से न किंचित फलम, बहुत जानने से क्या फल होता। यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं, टीकाकार कहते हैं बहुना यानी विस्तृत रूप से इस ग्रंथ के द्वारा, ज्ञात के द्वारा अथवा सामान्य रूप से, विशेषण के द्वारा विशेष रूप से, तब सक्त से न किंचित, तब समर्थ भी नहीं है और सक्त वाले व्यक्ति का किम फल होगा, बहुत जानने से क्या फायदा है, उसका कोई फल विशेष नहीं है। एक सामान्य रूप से वर्णन कर दिया और समर्थ भी नहीं है, तब समर्थ का भी न किंचित फलम के बहुत विस्तार पूर्वक ग्रंथ के माध्यम से अथवा अवशेष रूप से समर्थ वाले व्यक्ति का न किंचित फलम, कोई फल नहीं होगा। तो कहते हैं बहुत जानने से क्या फायदा है। बहुना एतेन एवं इत्यादि के माध्यम से वर्णन किया तो बहुत प्रकार से, इस प्रकार से ज्ञात के द्वारा क्या होगा। तब अर्जुन अवशेष रूप से, अवशेष रूप से अब मैं वर्णन कर देता हूँ, बहुत जानने से क्या फायदा है, बहुत एक एक विस्तार पूर्वक कहने से क्या फायदा है, संपूर्ण रूप से मैं कह देता हूँ, संपूर्ण रूप से मैं कहता हूँ। क्या कहता हूँ, टीकाकार आगे कहते हैं कि नहीं विभूति सु उक्तासु ज्ञातासु सर्वम ज्ञायते कांस्यदे विभूति नाम उक्तत्वाद। कहते हैं जी विभूति उक्त कही गई विभूति में, ज्ञान करने वाले जानने वाली विभूतियों में सर्वम ज्ञाते न सर्वम ज्ञाते, सभी विभूतियों को तो जान ही नहीं सकता, कोई जानने में समर्थ नहीं है। जितनी विभूति आप मैंने वर्णन की संक्षेप से कही गई हैं, किंतु वो सारी विभूतियों को कोई जानने में समर्थ भी नहीं है। तो कासांचित विभूति नाम उत्तर, कुछ कुछ विभूति मैंने कही गई है, तो बहुत जानने से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। विस्तार पूर्वक अवशेष रूप से विभूतियों को विस्तार पूर्वक जानने से क्या फायदा है, कोई विशेष रूप से फल ही नहीं है। आत्मा को जानना तो सब कुछ जान लेगा। एक मृत पिंड है सर्व विज्ञात भवती, एक मृत पिंड को जान लेने से सारे मृण्मय विज्ञात भवती, तो सारे मृतिका के पदार्थ जान लिए जाते हैं। मृतिका के पिंड को जान लिया तो मृतिका से बने हुए पदार्थ को जान लिया जाता है। अब एक एक मृतिका के पिंड को जानेंगे तो एक जान नहीं सकते, पर जानने से फायदा भी क्या ज़्यादा है, इस प्रकार से। तो इसलिए बहुत जानने से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, ज्ञात बहुत ज्ञान से क्या सिद्धि होगी। अशेषता तो कहते हैं अशेषता से तम इमम उच्चमानम अर्थम शृणु, अशेष रूप से तुम्हारे लिए यह उच्चमानम जो कहा जा रहा है उस अर्थ को, विषय को सुनो सावधान होकर के, मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ। इनकेन किसके द्वारा, किसके उपदेश से, अल्प अक्षर के द्वारा सर्व ज्ञातम सकते। भगवान टीकाकार के पूछने प्रश्न करते हैं तरी तो किस उपदेश के माध्यम से, अल्पाक्षरों के माध्यम से सारा अर्थ जानने की समर्थ हो सकता है। बहुत जानने से क्या फायदा, संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ने से क्या फायदा है, तो बहुत जानने से क्या फायदा है कि अल्प अक्षर के माध्यम से कुछ जान लिया जाता है, ऐसे वर्णन कर दिया। कहते हैं जो अशेष रूप से है तुम्हारे लिए कहा जा रहा है उस अर्थ को तुम सावधान सुनो, सावधान होकर के सुनो। विष्टव्या एन विशेषता स्तंभनम दृढ़म कृत्वा इदम कृष्णम जगत एकांशेन एक अवयवेन एक पादेन सर्वभूत स्वरूपेण इति एतत्, रूपेण इति एतत्, कि जो विशेष रूप से दिख रहा है, दृढ़म कृता स्तंभन में दृढ़ करके मैं इदम संपूर्ण जगत को धारण कर हुआ हूँ, संपूर्ण जगत को एक अंश के द्वारा, एक अवयव के द्वारा, यानी एक पाद के द्वारा ही मैं धारण किया हुआ हूँ। यह जो संपूर्ण जगत प्रपंच दिख रहा है उस संपूर्ण जगत प्रपंच को मैं एक पाद के द्वारा धारण करके रखता हूँ। एक पाद में स्थित है जगत, विशेषता स्तंभनम विधारणम, विशेष में धारण करके रखा है। सर्वभूत रूप से, किस रूप से धारण करके रखा है, सारे भूत रूप से मैंने धारण करके रखा है, ऐसा कहते हैं। कहते हैं सर्व प्रपंच, इन संपूर्ण प्रपंच का उपादान शक्ति के उपादान शक्ति के माध्यम से उपाधि के द्वारा एक बात के द्वारा संपूर्ण जगत को विधत्ते स्थितो अस्मि हम। भगवत टीकाकार कहते हैं संपूर्ण जगत प्रपंच है उपादान शक्ति को लेकर के, उपादान शक्ति के माध्यम से उपाधि के द्वारा एक पाद के माध्यम से मैंने संपूर्ण जगत को धारण करके रखा है।
उसमें श्रुति प्रमाण देते हैं। कैसे देते हैं? श्रुति। भगवान भास्कर भगवान कहते हैं मैंने संपूर्ण जगत को उपाधि के माध्यम से अपनी उपादान धारण करने शक्ति के द्वारा, धारण करने वाली शक्ति के माध्यम से, उपाधि के द्वारा, एक पाद के द्वारा ही संपूर्ण जगत को धारण करके रखा है। धारण करके मैं अवस्थित रहता हूँ। ऐसे नहीं धारण करके मैं ना रहूँ, ऐसी बात नहीं। मैं धारण करके उसमें अवस्थित भी रहता हूँ। उसमें श्रुति प्रमाण है कि संपूर्ण जगत मुझे परमात्मा के एक देश में स्थित है। तो उसमें क्या प्रमाण है? तो उसमें श्रुति प्रमाण है। तथा च मंत्र वर्णा, उसी प्रकार से श्रुति कहती है। तो कहाँ आता है श्रुति? ऋग्वेद का मंडल है। तो पादोस्य विश्वभूतानि प्रदस्य मर्तन देवी, छांदोग्य उपनिषद आदि में ही आता है। अरे ऋचा है, ऋग मंडल, ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद। तो इस प्रकार से पुरुष सूक्त में भी आता है, अन्य अन्य जगह भी आता है। तो पादो अस्य विश्वभूतानि, अस्य इस परमात्मा का जो विश्वभूतानि वो परमात्मा का एक पाद है, परमात्मा का एक पाद है। यानी पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृत्यु दिवी, पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, पादोस्य विश्वभूतानि पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, ऐसा वाक्य आता है। तो ये परमात्मा का पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतम दिवी, त्रिपादस्य अमृतम दिवी। तो परमात्मा के जो एक पाद है, संपूर्ण भूत जगत प्रपंच कैसा परमात्मा के एक पाद में स्थित है। और क्या त्रिपादस्य क्या है? तीन पाद तो अमृत स्वरूप है। इसलिए परमात्मा के तीन पाद अमृत स्वरूप होने के कारण हाँ ऋग्वेद संहिता ऋग्वेद है 8 8 17 थी। वो मंडल आ जाते ना, मंडल ये देख, एक टीका नीचे टीका में दिया है। तद अनैन, इस प्रकार से भगवतो, भगवान का नाना विधा, नाना प्रकार से विभूति, नाना प्रकार की विभूति है, ध्येयत रूप से ज्ञेयत रूप से उपदिश्यन्ते, जानने के लिए चिंतन कर, इस विभूति में आप चिंतन कर सकते हैं, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार जानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जो सगुण उपासक ध्यान कर सकते हैं, निर्गुण की उपासना करने वाला व्यक्ति चिंतन कर सकता है, जानने होगा। तो ध्यान करने के लिए, जानने के लिए भगवान ने विभूति का वर्णन कर दिया प्रधान रूप से। संपूर्ण प्रपंचात्मक, संपूर्ण जो प्रपंचात्मक जगत है, देह रूपम, वो देह रूप से दिखला करके आप कहते हैं त्रिपादस्य अमृतम दिवी, उसी का वाक्य है। पादोस्य विश्व, 33 में भी आता है। उत्पत्ति को लेकर, उत्पत्ति स्थिति संहार को लेकर के। तो यहाँ पर यही कहते हैं पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, एक श्रुति हो गई है ना। तो तीन पाद, तो एक पाद तो परमात्मा के, तीन संपूर्ण जगत तो परमात्मा का एक पाद है। कैसा है? एक पाद में ही जगत है। और त्रिपादस्य, और तीन पाद कैसे? अमृत स्वरूप हैं, द्विलोक में स्थित है। द्विलोक मतलब अमृत स्वरूप है। तो अमृत स्वरूप है, तो जितना भी जगत प्रपंच है एक पाद में स्थित है। अब कहते हैं एक पाद में यदि कोई गड़बड़ होता है तो तीन पाद के ऊपर हावी नहीं हो पाता वो जगत। परमात्मा के तीन पाद पे क्या नहीं कर सकता? उथल पुथल नहीं कर सकता, हावी नहीं हो पाता एक पाद में होने के कारण। जैसे तीन व्यक्ति समान, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, एक व्यक्ति अलग है और तीन व्यक्ति अलग हैं, तो तीन व्यक्ति एक व्यक्ति को पराजित कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? समान बल वाले हैं तीनों, चारों व्यक्ति समान बल वाले हैं, तो तीन व्यक्ति एक तरफ हो गए, एक व्यक्ति एक तरफ हो गया। एक तरफ हो जाने से वो तीन व्यक्ति समान बल वाले होने के कारण तो एक व्यक्ति अकेले व्यक्ति को पराजित कर देते हैं मिलकर के। इसलिए तो तीन पाद अमृत स्वरूप होने के कारण वो इससे एक पाद वाला जगत है, तीन पाद वाले तीन पाद पे हावी नहीं हो पाता। इसी परमात्मा को तीन पाद के ऐसा अमृत ही बना रहता है। एक पाद में भी जो जगत है वो ही उसको परेशान नहीं कर पाता, जगत है परमात्मा के एक पाद को भी। अतः ये सामान्य रूप से वर्णन कर दिया। इसलिए परमात्मा के जो जगत प्रपंच दिख रहा है, परमात्मा को कोई भी क्षोभ पैदा नहीं कर पाता, कोई भी आशय नहीं पैदा कर पाता।
अगर कोई परिश्रम नहीं डाल पाता। परमात्मा इस जगत से असंग रहता है। यदि परमात्मा में कल्पित जगत है, परमात्मा में कल्पित जगत होने पर भी परमात्मा इस जगत से कैसे असंग ही बना रहता है। इसलिए इति प्रपंचात्मकम निरुपाधिकम तत्व उपदिशता वो परिपूर्ण सच्चिदानंद एकता एकता एकतानस तत्पद लक्ष्यार्थो निर्धारिता। टीकाकार कहते हैं प्रपंचाधिकम प्रपंचाधिकम जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है और निरुपाधिक परमात्मा के तत्व को दिखला दिया गया। हाँ। नहीं, दिव्य लोक अमृतम देवी अमृत स्वरूप है। दिव्य है, अमृत स्वरूप है, दिव्य लोक में नहीं है। अपने स्वरूप में से जो है ना दिव्य लोक, मतलब दिव्य लोक में है ऐसा नहीं है। परमात्मा के 3 पाद दिव्य लोक में रखे हैं ऐसी बात, ऐसा नहीं है। उसके 3 पाद कहते हैं अमृत स्वरूप ही है। आता तो कल्पना, श्रुति ने कल्पना की है, 4 पाद की कल्पना की है। जैसे मांडू उपनिषद में ना 4 पाद की कल्पना की है श्रुति, मांडू उपनिषद में कि आत्मा के 4 पाद होते हैं। उसी प्रकार से श्रुति ने ऐसी 4 पाद की कल्पना कर दी है। तो 3 पाद उसके अमृत स्वरूप ही है। एक पाद में जगत है तो महिमा, अरे भूमा कस्मिन प्रतिष्ठिता, तो भूमा अपनी स्व महिमा में प्रतिष्ठित है। तो 3 पाद उसके अपनी महिमा में स्थित है। इस प्रकार से ऐसा भगवान ने कहा। तो इसलिए संपूर्ण जगत है प्रपंचात्मक का जगत और निरुपाधिक प्रपंच से युक्त होकर निरुपाधिक तत्व को भगवान ने दिखला दिया। और परमात्मा कैसे परिपूर्ण सच्चिदानंद रूप है, एकता सच्चिदानंद एकतान वाला है, एक स्वरूप वाला है। ऐसे तत्पद लक्ष्य है, वो तत्पद के द्वारा जाना जाता है। इस वाक्य इस 10वें अध्याय के द्वारा निर्धारण कर दिया गया। ऐसा जो परमात्मा है एक पाद में ही संपूर्ण जगत स्थित है और 3 पादों अमृत स्वरूप है। ऐसा परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का इस प्रकार से स्थित हो हम अस्मि, मैं संपूर्ण जगत को धारण करके अवस्थित रहता हूँ। अर्थात संपूर्ण जगत को मैं एक पाद में स्थित एक अंश में स्थित रख करके अवस्थित रहता हूँ। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। इति श्री महाभारते सतस्याम संहितायाम वैयासक्याम भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय पूरा हो गया। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद श्री शिष्य श्रीमद शंकर कृतौ श्रीमद भगवत गीता भाष्य विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। ये पूरा हुआ पाठ आज का। कल अष्टमी भी